यूट्यूब चैनल सदाबहार संस्कृत क्लास है। आज का प्रकरण में लाइव सेशन में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जो संस्कृत के पाठ्यक्रम में जो हैं द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों के पास मेरी आवाज़ जा रही होगी। यदि मेरी आवाज़ आप लोगों के पास पहुंच पा रही है तो कृपया एक बार कमेंट कर दें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग शेयर किए, फटाफट करें। हाँ, तो आप सभी लोग शेयर कर दें फटाफट। और इसकी जो है व्याख्या कुछ दिनों पहले अर्थात 2 दिन पहले हम लोग किए थे। आज इसका प्रश्नोत्तरी हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्नोत्तरी, जिसमें वस्तुनिष्ठ यानी वैकल्पिक प्रश्न होंगे, उस पर करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग शेयर कर रहे होंगे। शेयर कीजिए फटाफट, मैं भी शेयर कर देता हूँ। आप सभी लोग अपने अपने ग्रुप में अपने अपने मित्रों के पास भेजिए। इसके बाद हम लोग आरंभ करेंगे। ध्वनि जा रही है? आप लोगों तक ध्वनि पहुंच पा रही है? चलिए, मेरी ध्वनि आशा करता हूं कि आप लोगों के पास पहुंच रही होगी और आप लोग जुड़े हुए होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। हेलो हेलो नहीं कहिए, हरिओम कहिए, नमस्ते नमस्कार। चलिए, तो आरंभ किया जाए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका आरंभ किया जाए। हाँ बोलिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूँ स्लाइड को। ठीक है, बढ़ाऊँ? चलिए, तो सुन लीजिए, सदाबहार संस्कृत क्लासेज एंड टाइपिंग जोन। यहाँ जो है हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी की टाइपिंग नोट्स बनाया जाता है। तो आप लोगों को अगर किन्हीं को नोट्स बनवाना होगा तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपने अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग जो है इस वर्ग का लाभ उठाएं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, दूसरे अध्याय से है। अध्याय का नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र वैभवम। तो पहला प्रश्न है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? चलिए, उत्तर आप लोग फटाफट दीजिएगा। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? चलिए, उत्तर देने के लिए मैं आपको 10 से 15 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग टाइपिंग करके रखेंगे और जैसे प्रश्न गया वहां पर आप शेयर करेंगे। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? चलिए बोलिए, किसके समय में आया था? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। नहीं, अशोक नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या उत्तर है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ध्यान दीजिएगा, उत्तर क्या हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आवाज़ से आप लोग पहचान जाइएगा, क्योंकि जो है यहाँ पर लिखावट में थोड़ा सा आपको। दूसरा प्रश्न है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? कौन सा नाम है? नहीं नहीं, एक बार और फिर से करें। कुसुमपुर नहीं, गलत है। कुसुमपुर उत्तर गलत है। पाटल पुतलों की पुष्पों की
पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? उत्तर सही नहीं है। जो चैप्टर का नाम है वही नाम बोल दीजिए, हो गया। पाटलिपुत्र। क्या नाम है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, ठीक है। अगला प्रश्न है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? ये ऋतु नहीं पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, ये काल यानी समय पूछा है। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? फटाफट बोलिएगा। हाँ, गुप्त वंश काल में, ठीक है। गुप्त लिखे, ठीक है, गुप्त वंश काल में, बहुत बढ़िया। पटना में कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश शासन काल में मनाया जाता था, यानी गुप्त वंश काल, गुप्त वंश शासन काल, ठीक है। अगला प्रश्न, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? सभी लोग उत्तर देंगे और शेयर कर दे ग्रुप, इसे जो अपने अपने ग्रुपों में शेयर करें और सभी लोग कमेंट करें जितने लोग लाइव जुड़े हैं। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? नहीं, आप लिखे हैं ग्रीष्म ऋतु, नहीं। ग्रीष्म ऋतु नहीं है। आप लोग शेयर करें फटाफट। ग्रीष्म ऋतु नहीं है। हाँ, वसंत ऋतु, ये भी नहीं है। अभी आपके पास एक मौका और है, वसंत ऋतु भी नहीं है। चलिए और एक बोलिए, आपकी बार तो हो ही जाएगा। बोलें, चलिए। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? शीतकालीन, शीतकालीन, हाँ शीतकालीन आपने लिखा, इसे बोला जाता है शरद ऋतु, बहुत बढ़िया। क्या उत्तर हो जाएगा? शरद ऋतु। शरद ऋतु या शीत ऋतु, किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु, बहुत बढ़िया। अगला, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? चलिए फटाफट बताएंगे। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? 10वीं के जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं फटाफट आप लोग कमेंट करके उत्तर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रायः ये चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं। बहुत बढ़िया। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? तो पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र, बहुत बढ़िया। क्या? पाटलिपुत्र। क्या लिख दिए? पाटलिपुत्र, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, अर्थात किस नगर को दी गई है? परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, अर्थात किस नगर को दी गई है या महानगर को दी गई है? आप लोगों को उत्तर आने में बहुत देर लग रहे हैं, बाकी लोग नहीं है क्या? सभी लोग फटाफट उत्तर देंगे और देखते जाएंगे कि कितने प्रश्नों का उत्तर आप सही किए हैं। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है?
पाटलिपुत्र महानगर को यानी पाटलिपुत्र नगर को, बहुत बढ़िया। किसे दी गई है? तो पाटलिपुत्र नगर को। तो क्या लिख दें? पाटलिपुत्र। क्या हो गया? पाटलिपुत्र। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आगे चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? 7वां प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? चलिए, पाटलिपुत्र कह रहे हैं, लेकिन जानिए गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थल कहलाता है वो पाटलिपुत्र ना कह करके, अगर ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर संशय क्या है, अगर आपको ऑप्शन में पाटलिपुत्र रहे तो पाटलिपुत्र लगाना है, ठीक। या अगर पटना है तो पटना लगाना है, पटना साहिब है तो पटना साहिब लगाना है। अर्थात गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो पटना। पाटलिपुत्र भी आप बोले हैं तो कोई गलत उत्तर नहीं है, पाटलिपुत्र भी हो सकता, ऑप्शन आपको देखना होगा। चलिए अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? उत्तर दीजिएगा फटाफट। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? प्रश्न आपका है, यूनान का राजदूत कौन था? जितने लोग जुड़े हुए हैं कृपया आप लोग कमेंट करें। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, सही है। कौन था यूनान का राजदूत? कौन था? तो मेगास्थनीज। क्या है? मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। अगला प्रश्न, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? किसके काल में, अर्थात किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। क्या उत्तर मिला है? चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोग सुन करके लिखने का प्रयास कीजिएगा, ऑप्शन जो है ना, क्योंकि यहाँ लिखता हूँ तो जो है सही से लिखा नहीं पाता है, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। क्या ऑप्शन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? हाँ, किन्हीं का कमेंट आया है? चलिए, एक आया है कमेंट, क्या? पटना। तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में पटना शहर का ही वर्णन हुआ है, पटना। क्या है? पटना। अगला प्रश्न, भोजपुरी किंग के नाम से जुड़े हैं, वो भी लिखे हैं पटना का, बहुत बढ़िया। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो इसका सही उत्तर आप लोग लिखिए। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? काव्य मीमांसा लिखे हैं, गलत है। काव्य मीमांसा की रचना इन्होंने नहीं की है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है?
दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? बोलो। एक मैं आपको यहाँ पर बात बताता हूँ, हम आपको वर्ग में पढ़ाए थे कूटनीतिम ताक, क्या नाम है? कूटनीतिम ताक काव्य। कूटनीतिम मत कूटनीमत ताक काव्य की। एक क्षण पर अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तब तक आप लोग जो हैं बनाएंगे, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? क्या है? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? हाँ, आवाज़ आ रही है ना? हाँ, बिहार। ठीक है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, पटना का इतिहास कितना पुराना है? 13वां प्रश्न है, पटना का इतिहास कितना पुराना है या कितने वर्षों का है? पटना का इतिहास कितने वर्षों का है या कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? 1000 साल पुराना। ये गलत है, उत्तर गलत है। पटना का इतिहास कितने वर्षों का है या कितना पुराना है? तो उत्तर आपका 1000 गलत है। 2500 वर्ष। बहुत बढ़िया। क्या है, कितना है? तो 2500 वर्ष, जिसे हम 2500 कहते हैं। क्या कहते हैं? 2500। ठीक है। अगला प्रश्न, पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना शब्द किस शब्द से बना है? भोजपुरिया किंग के नाम से जुड़े हो वो बताएं। पतन। तो पटना शब्द जो है पटल, चलिए किन्हीं का पटल आ रहा है तो पटल गलत है। पटना शब्द जो है पतन शब्द से बना है। कौन शब्द से? तो पतन। पतन संस्कृत में है तो पतनम भी कह सकते हैं या फिर पतन कहिए। इस शब्द से पटना का निर्माण हुआ, यानी पटना शब्द का निर्माण हुआ है। चलिए आगे, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? फटाफट कीजिए, अभी 15 ही प्रश्न में पहुँचे हैं। सिख। बहुत बढ़िया। हाँ, फटाफट आप लोग लिखेंगे तभी हम लोग आगे शीघ्र भाग पाएंगे। सिख, यानी सिख धर्म के, सिख संप्रदाय के गुरु थे कौन? गुरु गोविंद सिंह। अब कैवें गुरु थे, ऐसा भी प्रश्न आपको मिलने वाला है। अगला बताइएगा, 16 नंबर प्रश्न, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? पटना में गंगा सेतु पर, नहीं गड़बड़ बोल दिए, क्षम्यताम। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? चलिए, भोजपुरिया किंग के द्वारा उत्तर आया क्या? गांधी सेतु। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो गांधी सेतु। गांधी सेतु। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र नदी, नहीं क्षम्यता गड़बड़ है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? ध्यान दीजिएगा, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है?
पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा। किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी। तो लिख लिए गंगा नदी। किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है। कूटनीतिम काव्य के कवि कौन हैं? कूटनीतिम काव्य के कवि कौन हैं? इसे याद करवाए थे। कुटनी बूढ़ी गुप्त है। दामोदर दास दामोदर गुप्त। दामोदर दास उनका नाम नहीं था, दामोदर गुप्त नाम है। क्या नाम है? दामोदर गुप्त। बहुत बढ़िया। दामोदर दामोदर गुप्त। ठीक है। अगला प्रश्न, गोल घर कहाँ है? ऑप्शन है, ऑप्शन दें? आरा, छपरा, सिवान या पटना। चलिए बिना ऑप्शन दिए हुए पाटलिपुत्र ऑप्शन आ रहा है, पटना ऑप्शन आ रहा है, यानी आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया। गोल घर कहाँ है? तो पटना, यानी पटना में। जब आपकी परीक्षा होगी बोर्ड परीक्षा तो उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे, इसलिए यहाँ आपको बिना ऑप्शन का है तो डरना नहीं है, आपको देखना है कि कितना आप बना पा रहे हैं। सभी लोग का प्राय आ रहा है पटना। बहुत बढ़िया। आगे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु गोविंद सिंह का नाम, किन्हीं का ऑप्शन आया है और क्या बोलते उत्तर आया पटना, तो पटना गलत है। गुरुद्वारा, किन्हीं का ऑप्शन नाम है गुरुद्वारा के नाम से कोई भेजे हैं, तो क्या हो जाएगा? उत्तर है गुरुद्वारा। वो आप मिटारने के चक्कर में ना पड़े, आप अगला प्रश्न की तैयारी करें। ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? बोलिए। हाँ, उत्तर आया है क्या? मध्यकाल। सही है। क्या उत्तर आया है? मध्यकाल। मध्यकाल। ठीक है। सभी लोग टाइपिंग कर लीजिए फटाफट। और कुछ लोग ऐसे करते हैं जैसे मैं क्वेश्चन समाप्त करता हूँ वैसे उत्तर आ जाता है, इसका मतलब आप पहले टाइपिंग कर लेते हैं। तो आप आराम से टाइपिंग करें ताकि आपके सभी मित्रों का आ जाए। चलिए, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? चलिए बहुत बढ़िया। सभी लोगों का उत्तर आ रहा है पटन देवी। बहुत बढ़िया। पटन देवी कौन है? पटन देवी। पटन देवी, हम पटना लिख दिए, गड़बड़ है। पटन देवी क्या है? पटन देवी। हमारे यहाँ पटना में जो है दो माता हैं, एक बड़ी पटन देवी है और एक छोटी पटन देवी है। देखिए अब यहाँ पर एक शायर सुनेंगे। पटना में पटन देवी, आरा में ऐरन देवी। पटना में पटन देवी, आरा में ऐरन देवी, बखोरापुर में माई काली। बखोरापुर में माई काली और कंचनपुर में वन देवी। कंचनपुर में वन देवी, ये सभी माँ पूजनीय हैं। अब आप लोग बताइएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से सभी लोग सागर कोचिंग सेंटर से हैं और कहीं से भी हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोग बताइए तो माँ कितनी होती हैं? एक आपके लिए प्रश्न गया, माँ कितनी होती हैं? माँ कितनी हैं? किन्हीं का उत्तर नहीं आ रहा है। माँ कितनी हैं? सभी लोगों को बताया गया है।
किन्हीं का उत्तर नहीं आ रहा है। ऑप्शन है 1 2 3 4। माँ कितनी है? एक, एक लिखे एक, और कोई? केवल एक का आया है, एक। चलिए मैं बता ही देता हूँ। माँ 4 होती है। माँ कितनी है? माँ 4 है। एक लिखे हैं 3, 3 नहीं, माँ 4 होती है। एक वो माँ जो जन्म देती है, एक माँ। दूसरी वो माँ जो रहने के लिए स्थान देती है, अर्थात धरती माँ। तीसरी वो माँ जो पोषक तत्व देती है, अर्थात गौ माई। और चौथी वो माई जब इस संसार में कोई नहीं रखता है तो अपने यहाँ बुला लेती है, गंगा माई। इस प्रकार से 4 माँ हैं। चलिए 23वां प्रश्न, सिखों के 10वें गुरु कौन हैं, कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन हैं या कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे या कौन हैं? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो उत्तर मिला है गुरु गोविंद सिंह। सभी लोग लिखिए, गुरु गोविंद सिंह। कौन है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? यानी कहने का मतलब राजशेखर क्या लिखे हैं, जो हम लोग को पढ़ना है, क्या लिखे हैं? तो भोजपुरी जो किंग के नाम से जुड़े हैं उनका उत्तर आया है काव्य मीमांसा। बहुत बढ़िया। क्या लिखे हैं? काव्य मीमांसा। राजशेखर का ग्रंथ कौन सा है? तो काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा क्या है? काव्य मीमांसा। अगला बताइए, 25वां नंबर प्रश्न आ गया। काव्य मीमांसा के कवि कौन हैं? काव्य मीमांसा के कवि कौन हैं? चलिए लिखिए फटाफट। काव्य मीमांसा के कवि कौन हैं? तो राजशेखर। उत्तर में क्या मिला है? राजशेखर। क्या मिला है? तो राजशेखर। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, मध्यकाल में कितने वर्षों तक राजशेखर, बहुत बढ़िया, मध्यकाल में कितने वर्षों तक पटना पिछड़ा रहा? मध्यकाल में कितने वर्षों तक पटना पिछड़ा रहा? 1000 वर्षों तक। बहुत बढ़िया। उत्तर आपका आया क्या? 1000 वर्षों तक। बहुत बढ़िया। और कोई उत्तर दें फटाफट। 1000 वर्षों तक। कितने वर्षों तक पिछड़ा रहा? 1000 वर्षों तक। चलिए अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध के समय में, भगवान बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था? भगवान बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था? चलिए टाइपिंग कीजिएगा। भगवान बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था? उत्तर अभी तक किन्हीं का नहीं आया है। चलिए भोजपुरी किंग का आ गया है। और कोई? देखिए अगर आपको उत्तर भेजने से पहले अगर किन्हीं का भी आ जाता है फिर भी चिंता नहीं करें, आप अपना लिखा हुआ भेजें। भगवान बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था? तो एक उत्तर आया है पाटलीग्राम। क्या आया है? पाटलीग्राम। पाटलीग्राम। भगवान बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था? तो पाटलीग्राम था। आगे, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? मेगास्थनीज, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? आप लोग कमेंट करें। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था?
तो एक उत्तर आया है यूनान। क्या आया है? यूनान का। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो यूनान का। पुरंदर का अर्थ क्या है? पुरंदर का अर्थ क्या है? फटाफट बताएंगे। पुरंदर का अर्थ क्या है? हाँ, उसमें देखिए आवाज़ जा रही है। इंद्र, ठीक है। पुरंदर का अर्थ क्या है? तो इंद्र है। और महीपद का अर्थ बता दीजिएगा। महीपद का अर्थ क्या है? पुरंदर यानी इंद्र भी कहा गया है और इंद्रलोक भी कहा गया है, दोनों। और मही का अर्थ क्या है? तो पृथ्वी। केवल भोजपुरी किंग के नाम से वही केवल बता रहे हैं, पृथ्वी। और कोई? क्या है? मही का पद का अर्थ क्या है? तो पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। अगला प्रश्न समाप्त हो गया, यानी कि 30 प्रश्न ही हुए। आप लोग बताइए कि कितने प्रश्नों का आप लोग उत्तर दे पाए। 30 में कितने सही हुए और कितने गलत हो गए? फटाफट बताएंगे आप लोग। कितने प्रश्नों का उत्तर आप लोगों ने सही सही दिया? 30 में 30। चलिए, भोजपुरी किंग के नाम से जुड़े उनका कहना है 30 में 30 सही। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? आप अपना नाम बता दें ताकि मैं बोल दूँ। क्या नाम है भोजपुरी किंग से जो ज्वाइन करे हैं? और बाकी लोगों का कितना था? चलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई समस्या नहीं हुई। सोनम, ठीक है। सोनम का 30 में 30 रहा। और बाकी लोग शायद साइड हो गए हैं। वो लोग बाद में वीडियो को देखेंगे। कोई बात नहीं, कैसे भी देखिए, आपका पूरा का पूरा होना चाहिए। आज यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं फिर नए एपिसोड में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।